बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और इसे भगवान विष्णु का एक प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नीलकंठ पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इतिहास और पौराणिक महत्व। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रोहतक में। आज हम चर्चा करेंगे 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीनता। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है। इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु को बद्री के नाम से पूजा जाता था। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया। वास्तुकला। निर्माण। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में है, जिसमें मुख्यतः चबूतरे, भव्य मंडप और सुंदर कपाट शामिल हैं। मुख्य मूर्ति। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति, जो कि बद्रीनाथ के रूप में जानी जाती है, को 1 मीटर लंबी और काले रंग की पत्थर से बनाई गई है। यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में स्थित है। विशेषताएं। तप्त कुंड। मंदिर के पास ही एक गर्म जल का कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं। इसे पवित्र माना जाता है और यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है। नारद कुंड। यह एक और पवित्र कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं। श्रद्धा। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान भक्त यहां आकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मौसम और यात्रा। खुलने का समय। बद्रीनाथ मंदिर आमतौर पर अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल में ये बंद रहता है और मूर्तियां हर साल इस दौरान जोशीमठ में स्थानांतरित की जाती हैं। यात्रा का साधन। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश या कर्णप्रयाग से सड़क मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। ये स्थान ट्रैकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए भी लोकप्रिय है। बद्रीनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। यहाँ आने वाले भक्त और पर्यटक एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। तप्त कुंड। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक पवित्र गर्म पानी का कुंड है। ये कुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और माना जाता है कि इसके जल का तापमान हमेशा गर्म रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कुंड भगवान अग्नि का निवास स्थान है और इसका जल शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं, जिससे वे पवित्र होकर मंदिर में प्रवेश कर सकें। इसे स्नान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पापों का नाश करने और आत्मा की शुद्धि में सहायक माना जाता है। तप्त कुंड का गर्म पानी और इसके धार्मिक महत्व के कारण यह बद्रीनाथ यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। नारद कुंड। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक पवित्र कुंड है। ये कुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इसके गर्म जल का स्रोत भूतल में गहराई से आता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे आदि शंकराचार्य ने यहाँ स्थापित किया था। यहाँ भक्त स्नान करके अपने पापों का नाश करने और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने की कामना करते हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान नारद कुंड एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे पवित्रता और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह भारत तिब्बत सीमा के निकट अंतिम भारतीय गांव माना जाता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माना गांव को भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है और यहां रहने वाले लोग मुख्यतः भोटिया जनजाति के हैं। माना गांव में कई पौराणिक स्थल हैं जो महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। 1. व्यास गुफा। ये गुफा ऋषि वेदव्यास की तपस्या का स्थान मानी जाती है, जहां उन्होंने महाभारत की रचना की थी। गुफा के अंदर उनकी एक मूर्ति भी है और भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। 2. गणेश गुफा। ये गुफा उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। मान्यता है कि वेदव्यास जी ने इसे बोलकर कहा और भगवान गणेश ने इसे लिखा। 3. भीम पुल। ये पुल सरस्वती नदी पर एक विशाल चट्टान है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने इसे द्रौपदी के लिए बनाया था ताकि वह नदी पार कर सके। 4. सरस्वती नदी। माना जाता है कि यह वही सरस्वती नदी है जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। माना गांव में यह नदी कुछ दूरी तक ही दिखाई देती है और इसके बाद अदृश्य हो जाती है। 5. वासुधारा झरना। यह एक खूबसूरत झरना है जो गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस झरने का जल केवल पवित्र और निर्मल हृदय वाले लोगों पर गिरता है।
माना गांव की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां इसे बहुत आकर्षक बनाती हैं। यहाँ की संस्कृति, पारंपरिक घर, हस्तशिल्प और स्थानीय लोगों का जीवन भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। व्यास गणेश गुफा उत्तराखंड के माना गांव में स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। ये गुफा भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास से जुड़ी हुई है और इसे महाभारत की रचना से संबंधित माना जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। महाभारत की रचना। मान्यता है कि जब ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तो उन्होंने भगवान गणेश से मदद मांगी। गणेश जी ने इस गुफा में बैठकर वेदव्यास जी द्वारा बोली गई कथा को लिखा था। स्थान। ये गुफा माना गांव के पास है, जो बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। यह क्षेत्र पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है और यहाँ आना भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। विशेषताएं। गुफा का आकार। व्यास गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें एक छोटा सा कमरा है। यहाँ एक मूर्ति है जो भगवान गणेश की प्रतीक है और इसके पास वेदव्यास जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। सांस्कृतिक धरोहर। ये स्थल भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। यात्रा। पहुंचने का मार्ग। माना गांव से गुफा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इसे पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव होता है। आकर्षण। इस गुफा के दर्शन करने के लिए भक्त और पर्यटक विशेष रूप से आते हैं और यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान और साधना करने का अवसर मिलता है। व्यास गणेश गुफा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह बद्रीनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आकर लोग न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते हैं बल्कि पौराणिक कथाओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हैं। वासुधारा झरना उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर और पवित्र झरना है। ये झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और अलकनंदा नदी में मिलता है। ये स्थान हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा है, जो इसे बेहद शांत और दिव्य बनाता है। वासुधारा झरने से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि इसके जल की बूंदें केवल उन्हीं लोगों पर गिरती हैं जो पवित्र और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का संबंध पांडवों से है और यह उनके तपस्या का स्थान भी माना जाता है। वासुधारा झरना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान ये झरना एक शानदार ट्रैकिंग अनुभव भी प्रदान करता है, जहां भक्त और पर्यटक हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए झरने तक पहुंचते हैं। नीलकंठ पर्वत उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक ऊंचा और पवित्र पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,597 मीटर 21,640 फीट है। ये पर्वत भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जिनके कंठ का रंग नीला होने के कारण इसे नीलकंठ कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान किया था, तब उनका कंठ नीला हो गया था और इस पर्वत को इसी घटना का प्रतीक माना जाता है। नीलकंठ पर्वत अपनी बर्फ से ढकी चोटी और चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत पर पड़ने वाली किरणें इसे अद्वितीय आभा प्रदान करती हैं, जिससे यह और भी दिव्य और सुंदर दिखाई देता है। पर्वत के दर्शन करने से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बद्रीनाथ यात्रा में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। स्वर्गारोहण द्वार उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक पौराणिक स्थल है, जो महाभारत के अंतर्गत पांडवों के स्वर्गारोहण से संबंधित है। ये द्वार माना गांव के निकट है और इसे स्वर्ग की ओर जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। महाभारत की कथा स्वर्गारोहण द्वार का संबंध पांडवों की उस यात्रा से है जब वे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। मान्यता है कि पांडवों ने इसी स्थान से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इस घटना के कारण इसे स्वर्गारोहण द्वार कहा जाता है। कथा अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने का निर्णय लिया तो वे इस द्वार से होकर गए। विशेषताएं। दृश्य और वातावरण। स्वर्गारोहण द्वार एक भव्य प्राकृतिक दृश्य के बीच स्थित है, जहां से हिमालय की पहाड़ियों और आसपास के सुंदर दृश्यों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये स्थान आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव करने के लिए आदर्श है। पर्यटकों का आकर्षण। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ से ट्रैकिंग के लिए कई मार्ग भी हैं। यात्रा। पहुंचने का मार्ग। स्वर्गारोहण द्वार माना गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित है और इसे पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। मार्ग में श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। प्रमुख स्थान।
ये स्थान बद्रीनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आने वाले भक्त इस पवित्र स्थल पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। स्वर्गारोहण द्वार पौराणिकता और धार्मिकता का प्रतीक है और यह श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा स्थल है जहाँ वे अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। सरस्वती नदी एक पौराणिक और महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है और इसे ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती के नाम पर नामित किया गया है। यहाँ सरस्वती नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। वेदों में उल्लेख। सरस्वती नदी का उल्लेख प्राचीन वेदों में किया गया है, जहाँ इसे एक पवित्र नदी के रूप में माना गया है। इससे पुत्री और जिज्ञासा की देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा और यमुना। सरस्वती को गंगा और यमुना की बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यह नदी सदियों पहले एक प्रमुख जल स्रोत थी, लेकिन समय के साथ अदृश्य हो गई। भौगोलिक स्थिति। स्थान। सरस्वती नदी बद्रीनाथ धाम के पास माना गांव में स्थित है। इसे एक अदृश्य नदी माना जाता है क्योंकि यह नदी माना गांव के पास से निकलती है और फिर अदृश्य हो जाती है। दृश्य। सरस्वती नदी के जल के तट पर प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण है जो इसे एक आकर्षक स्थान बनाता है। विशेषताएं। पवित्रता। सरस्वती नदी का जल पवित्र माना जाता है और इसे स्नान करने के लिए शुभ माना जाता है। भक्त यहाँ आकर इसकी पवित्रता में स्नान करते हैं। संस्कृति और परंपरा। यह नदी भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ की स्थानीय लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं। यात्रा, दर्शन और पूजा। सरस्वती नदी के किनारे भक्त और पर्यटक यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं और इसकी पवित्रता का अनुभव करते हैं। आसपास के स्थल। यह नदी माना गांव के पास बहती है जहां कई अन्य पौराणिक स्थल भी हैं, जैसे व्यास गुफा और भीम पुल। सरस्वती नदी का धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है और यहां आकर लोग न केवल आध्यात्मिक अनुभव करते हैं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। भीम पुल उत्तराखंड के माना गांव में स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जो महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है। ये पुल सरस्वती नदी पर स्थित है और इसे भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व प्राप्त है। यहाँ भीम पुल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। महाभारत की कथा। भीम पुल का नाम महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भीम के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो द्रौपदी को नदी पार करने में कठिनाई हुई। तब भीम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया, जिससे द्रौपदी और बाकी पांडव सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। संरचना। प्राकृतिक पुल। भीम पुल एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे भीम ने अपनी शक्ति से सरस्वती नदी के ऊपर रखा। ये पुल एक अद्वितीय और आश्चर्यजनक संरचना है जो इसकी पौराणिकता को और बढ़ाता है। विशेषताएं। दृश्य और वातावरण। पुल के चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर और शांति भरा है, जहां से हिमालय की पहाड़ियों और नदियों का नजारा देखने को मिलता है। ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय संस्कृति। भीम पुल स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ के निवासी इसे अपनी पौराणिक धरोहर मानते हैं। यात्रा। पहुंचने का मार्ग। भीम पुल माना गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। यात्रा के दौरान पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं और यहाँ की शांति का अनुभव करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल। ये पुल बद्रीनाथ यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ श्रद्धालु और पर्यटक पौराणिक कथाओं की छवि को महसूस करते हैं। भीम पुल न केवल एक पौराणिक स्थल है बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और धरोहर का भी प्रतीक है जो भक्तों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी माना जाता है और यह अनेक तीर्थ स्थलों का निर्माण करती है। यहाँ अलकनंदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भूगोल। उत्सव। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर हिमालय के उत्तर में स्थित है। मार्ग। नदी पहले तपोवन, फिर बद्रीनाथ और फिर ऋषिकेश होते हुए आगे बढ़ती है। ये यात्रा मार्ग में कई अन्य छोटी नदियों को भी अपने में समाहित करती है। धार्मिक महत्व। तीर्थ स्थल। अलकनंदा नदी के किनारे कई प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं, जैसे बद्रीनाथ, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग। यह नदी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है और इसे स्नान करने के लिए शुभ माना जाता है। महाभारत और पुराणों में उल्लेख। पौराणिक कथाओं में अलकनंदा का विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से जोड़ा जाता है। विशेषताएं।
प्राकृतिक सौंदर्य। अलकनंदा नदी की धाराओं के चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। नदी के किनारे बसे गांव और बर्फ से ढकी पहाड़ियां इसे एक अद्भुत परिदृश्य प्रदान करती हैं। पारिस्थितिकी। यह नदी जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है और आसपास के वन्यजीवों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। यात्रा, सड़क और ट्रैकिंग। अलकनंदा नदी के किनारे यात्रा करना एक लोकप्रिय गतिविधि है। यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। आसपास के स्थल। नदी के पास कई धार्मिक स्थल और प्राकृतिक आकर्षण हैं, जहां भक्त और पर्यटक दोनों आकर पवित्रता का अनुभव करते हैं। अलकनंदा नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि यह संस्कृति, धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्वितीय संगम भी है, जो इसे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष बनाता है। शेषनेत्र झील। शेषनेत्र लेक उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित एक सुंदर और पवित्र झील है। ये झील अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ शेषनेत्र झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु का संबंध। शेषनेत्र झील का नाम भगवान विष्णु के शेषनाग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यह झील भगवान विष्णु के शेषनाग का निवास स्थान है और इसका जल पवित्र माना जाता है। धार्मिक यात्रा। इस झील का संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं से है और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे अक्सर श्रद्धालुओं द्वारा पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भौगोलिक स्थिति। स्थान। शेषनेत्र झील बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झील उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बसी हुई है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आसपास का वातावरण। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हरियाली इसे एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यात्रा। पहुंचने का मार्ग। श्रद्धालु और पर्यटक इस झील तक पैदल यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान वे सुंदर परिदृश्यों का आनंद लेते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। पवित्रता। यहाँ स्नान करने से पवित्रता की प्राप्ति होती है और भक्त इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मानते हैं। विशेषताएं। प्राकृतिक सौंदर्य। शेषनेत्र झील अपने अद्वितीय और शांति भरे वातावरण के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। ये स्थान न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। शेषनेत्र झील की धार्मिक और प्राकृतिक विशेषताएं इसे बद्रीनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। यहां आकर लोग न केवल आध्यात्मिक अनुभव करते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का भी अवसर प्राप्त करते हैं। चरण पादुका। चरण पादुका उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र स्थान है, जो बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। ये स्थान भगवान विष्णु के चरणों के चिन्हों का प्रतीक है और इसे तीर्थ यात्रियों और भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ चरण पादुका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु के चरण। चरण पादुका का अर्थ भगवान के चरणों की छाप है। मान्यता है कि यह स्थल भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक है और यहाँ भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। महाभारत का संदर्भ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने इस स्थान पर भगवान विष्णु के चरणों की पूजा की थी। स्थान। भौगोलिक स्थिति। चरण पादुका बद्रीनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऊंचाई पर है और यहाँ से अलकनंदा नदी और आसपास के पहाड़ों का दृश्य अद्भुत होता है। मार्ग। इसे पहुंचने के लिए भक्त और पर्यटक पैदल यात्रा करते हैं, जो एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। विशेषताएं। प्राकृतिक सौंदर्य। इस स्थान का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। चारों ओर फैली हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। धार्मिक गतिविधियां। भक्त यहां आकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अपने पापों का नाश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यात्रा। भक्तों की भीड़। चरण पादुका हर साल कई श्रद्धालुओं द्वारा दौरा किया जाता है, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो बद्रीनाथ यात्रा पर हैं। सादगी और शांति। ये स्थान अपने शांत और पवित्र वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां भक्त अपनी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। चरण पादुका बद्रीनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्तों को न केवल धार्मिक अनुभव प्रदान करता है, बल्कि उन्हें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से भी जोड़ता है। यहाँ आने वाले लोग अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।